इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। जमीन पर लेट गए। तुरंत हमने उनका सिर अपने गोदी में रखा, संभाला, नमोकार मंत्र सुनाया। लेकिन तो क्या होता है, सीवियर अटैक होता है, हाँ, साइलेंट अटैक, हाँ वैसा कुछ। और हाँ, तो वहाँ तेज सांस चलने लगी। अच्छा था वो व्रती थे और उनने पहले ही भोजन पानी का त्याग कर दिया। फिर हाँ तो हाथ हम लोगों ने भी उनको किया अन्न जल का त्याग। भगवान की शरण स्वीकार करता हूँ, नमोकार का जाप कराया। बिहार में ही उनका विहार हो गया। बाद में तो लोग अपना अपना करते हैं कि हॉस्पिटल लेके चलो, लेके गए, सब चेक किया, बिहार में उनका विहार हो गया। क्या गजब। आप भले इसमें कुछ लोग इसमें आलोचना करने वाले कहें कि इतना चल लिए इसलिए हो गया, वो थक गए होंगे इसलिए हो गया, धूप में चले इसलिए हो गया, लेकिन जब हम सर्वज्ञ भगवान की तरफ से देखते हैं तो ऐसे समझते हैं कि इनकी ऐसी होनहार थी। और जब धर्मात्मा कोई कहेगा तो ये कहेगा इस जीव का कितना बढ़िया भाग्य रहा कि प्रैक्टिकल धर्म ध्यान करते करते उसका देह विसर्जन हुआ। सभी अपना पूरा आयुष्य भोगें, अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भोगें तो सड़क पर इधर उधर घिसट के मरने से अच्छा है कि वंदना करते करते भगवान के चरणों में सर झुके और झुका का झुका रह जाए। तव पादौ मम हृदय तव पदोदय लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। रोज सुबह शाम उठते बैठते नमोकार के जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। जो आकर्षण इंद्रियों का है, विषयों का जो आकर्षण है, भोगों का जो आकर्षण है, ये शाश्वत नहीं होता है, ये बहुत क्षणिक होता है। एक तरह का बुखार होता है कि दुनिया की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तरह की युवावस्था होती है कि दुनियादारी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी समझ आती है, जैसे ही शरीर थोड़ा क्षीण होता है, तो एक तरह की समझ आती है कि सब कुछ जाने वाला, सब कुछ छूट जाने वाला है, हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ क्या जाएगा? तन भी जहां भरोसे के लायक नहीं है, वहां हम किसी और पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सौभाग्यशाली हो, ध्रुव स्वभाव चैतन्य आत्मा को पकड़ो। चम किंची भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हावी नियमेन। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह निश्चित रूप से समाप्त होता है, बदलता है। परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। न किंची विशासयम मत्ति। सब चीजें अपनी जगह शाश्वत हैं। पुद्गल पुद्गल रूप रहेगा, चेतन चेतन रूप रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। वे बात ठीक है, लेकिन फिर भी परिणमन तो होता रहेगा। हम चाहें कि विषम जाति पर्याय हमारी आत्मा और देह जो अभी वर्तमान में मिली हुई है, ये विषम जाति पर्याय ऐसे बनी रहेगी। आप तो अपने शरीर को संभालने के लिए, सजाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। जो जितना रागी है उतनी कोशिश करता है, जितना उसको विरागता है, विवेक है, उतनी कम कोशिश करता है। लेकिन ये पिक्चर में काम करने वाले, ये फिल्मी दुनिया के लोग अपने को कैसे संभालते रहते हैं? जिंदगी भर संभाल पाते हैं? शरीर उनकी दुकान है, वो अपनी दुकान को कभी भी खराब और बूढ़ा दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन नेचुरली चेंजिंग तो उनके साथ भी होती है, परिणमन होता है। आप कहोगे महाराज जी सोना चेंज नहीं होता है, सोना नहीं बदलता है, सोना भी बदलता है।
जो चमक खरीदते वक्त थी वो आज नहीं। धीरे धीरे हर चीज छीन होती है, छन छन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। भाई बाल काले कर लें, ठीक है, वर्तमान में ऐसा चलता है, अच्छे दिखते रहने के लिए सब जरूरी हो गया जैसे लोगों को, लेकिन इससे आयु तो नहीं बढ़ जाएगी, स्थिरता तो नहीं बढ़ जाएगी। नेचुरल रहने वाले लोग नेचुरल भी रहते हैं, कुछ श्रृंगार नहीं करते, सहज रहते हैं। जिन्हें हम पसंद होंगे होंगे वो हमारा सम्मान करेंगे, हमें पूछेंगे, नहीं तो हम अपनी जगह जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नेचुरल ब्यूटी, जो चीज अपनी जगह जैसी है वैसे ही रहे तो सुंदर है, जब उसमें कुछ मिलता है तो सुंदरता बिगड़ जाती है। क्रीम अपनी जगह अच्छी दिख रही थी, चेहरा अपनी जगह ठीक था, लेकिन क्रीम को चेहरे पर लगाया तो क्या हुआ, अब वो उसका भी रूप बिगड़ गया और इसका भी रूप थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पानी आया, पसीना आया तो इसका रूप भी क्या करेंगे। समझने के लिए कितने लोग तैयार हैं। ये तो कुछ सौभाग्यशाली हैं जिन्हें जिनवाणी सुनने को मिलती है और वो अपनी प्रकृति बनाए रखते हैं, सहज रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा राग नहीं करते, वरना शरीर पर धब्बा हो जाए तो लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़ापा नहीं चाहिए। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, परिणमन तो प्रत्येक चीज का होता है। फ्रिज में रखा रखा एप्पल का रंग रूप भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चेंज होगा ही होगा। परिणमन स्वभाव है, कूटस्थ नित्य कुछ है नहीं। अगर शाश्वत ध्रुव स्वभाव को सिद्ध भगवान प्राप्त हो गए हैं तो उनका सबसे बड़ा लाभ ये कि अपने स्वरूप को उपलब्ध हो गए हैं। स्वरूप से च्युत नहीं होना है, ये उनकी ध्रुवता और शाश्वतता है, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी शुद्ध में भी परिणमन तो चालू है, लेकिन अब वो ऐसा परिणमन नहीं है कि उनके लिए दुखदायी हो। मुनियों का प्रयास भी उसी चीज का है कि ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो और इस देह के एक प्रत्येक पल का सदुपयोग करो। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, जन्म जरारु मरण दुख से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव परिवर्तन सहता। कितने परिवर्तन हो गए? 5। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन 5 परावर्तन में जीव निरंतर परिणमन करता रहता है, बदलता रहता है। 6 ढाला की पहली ढाल को अगर आप थोड़े से अभ्यास के रूप में गौर से देखें और उसमें आखिरी में एक पंक्ति कह दी, यों परिवर्तन पूरे करे। ऐसे त्रियंच में चला गया, ऐसे नरक में चला गया, ऐसे नरक के निकल करके मनुष्य हो गया, ऐसे देव पर्याय में गया, देवताओं के भी इस तरह के दुख हैं, और परिवर्तन पूरे करता करता वापस एक इंद्रियों में चला गया। जीव, हमारा आत्मा चादुगदी भममाणोई मोहि जीवो, दुखम सुहम च विविहम अणुपत्तयेदि, दब्बे यखित समये भव भाव रूपे,
बट्टेदि पंच परिबट्ट रूप लोगे। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये पंच परिवर्तन रूप इस लोक में निरंतर परिवर्तन करता है। 4 गतियों में परिभ्रमण करता हुआ। 4 गतियां कौन सी हैं? बोलो ज्ञानी। ये यहीं बताया जाएगा। जिन शासन के अलावा और कहीं 4 गतियों का व्याख्यान सुनने को नहीं मिलेगा, और कहीं मिले भी तो आधा अधूरा मिलेगा। 84 लाख योनियों की बात दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन आप पूछने जाओ तो नहीं बता पाएंगे कौन कौन सी किसकी कितनी योनियां होती। सर्वज्ञ ध्वनि के आधार से जिनवाणी माँ सिखाती है, बताती है। मनुष्य गति तो तुम्हारी है। चलते फिरते जानवर दिखते हैं वो त्रियंच हैं, कीड़े मकोड़े भी त्रियंच हैं, पेड़ पौधे भी त्रियंच हैं। देवता देवता है, देवताओं का भी किसी पर आवेश आता है तो मालूम पड़ता है कि देवता भी होते हैं। देवताओं की मूर्तियां होती हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ देवता होते होंगे, तभी उनकी मूर्तियां हैं। कहीं कहीं देवताओं के थोड़े अपने चमत्कार जैसे देखने को मिलते हैं, तो इससे अनुभव होता है कि देवता भी हैं। अब इस काल में ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई देवता आए और आपको दिख जाएं। महावीर कीर्ति जी की बात अलग है, विचित्र उदाहरण है वो। लोग भरोसा भी नहीं कर पाते कि महाराज ने पिच्छी लगाई क्षेत्रपाल की मूर्ति को, और क्षेत्रपाल देवता के रूप में उसमें से बाहर निकल के आ गया। उसने सीढ़ियों का ताला जो था खोल दिया, और महाराज जी को ठंडे में ऊपर छत पर तपस्या करनी थी, वो दरवाजा खुल गया, वो तपस्या करने ऊपर चले गए। दरवाजा बंद हो गया, ताला बंद हो गया। लोग सुबह ढूंढने लगे महाराज जी कहां गए, तो देखा कहीं नहीं दिख रहे। पूछा बाहर गए क्या, माली ने बताया कि बाहर तो निकले नहीं। फिर भी इधर उधर किसी ने फिर कहा कि छत पर महाराज जी रोज सामायिक करते हैं, वो भी देख लो। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई छत तो अपन ने ताला लगा के बंद कर दी, ताकि महाराज जी ठंड में सामायिक करने ऊपर न जाएं। इसीलिए तो छत में ताला लगाया है कि सीढ़ियों पर से महाराज जी ऊपर चले जाते हैं, और ठंड में बीमार हो जाएंगे तो अपना समाज बदनाम हो जाएगा। ऐसे महान कीमती साधु अपने हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए तो ताला लगाया है। फिर भी किसी ने कहा कि बाबूजी एक बार ताला खोल के तो देखो। ताला खोल के देखा तो महाराज जी ऊपर सामायिक कर। ताला कैसे खोला, ताला कैसे खोला? उसके परीक्षण के लिए फिर से वही किया कि किसी को छुपा दिया कि देखो क्या होता है। रात में महाराज जी ताला बंद होने के बाद ऊपर कैसे जाते हैं। महाराज जी फिर अपने रात्रि में जो उनको रात्रि संबंधी ध्यान सामायिक करना है, ऊपर जाना है, तो सब श्रावक निकल गए। तो उनने अभी कहानी जो है आजकल ऐसे लगती कि ऐसा कैसे हुआ होगा। मतलब देवताओं पर भरोसा करना भी कठिन हो गया, 4 गतियों पर भरोसा भी लोगों को नहीं होता है। कहते हैं महाराज जी ने फिर पीछे ऐसे की, फिर देवता निकला, और जो आदमी देख रहा था उसकी तो लघु शंका छूट गई कि मतलब मामला क्या है। देवताओं का तेज होता है। यूं लोग भूत के नाम से डरते हैं। भूत मतलब क्या? एक तरह के देवता, एक तरह के देवता। और फिर कोई विशिष्ट होते हैं, उनको विशेष देव बोलते हैं, शक्तिशाली देव। सुबह उसने सबको बता दी बात कि ऐसा होता है। लोगों को भी भरोसा कहाँ हो पाता है।
सौभाग्यशालियों, गुरुओं की तपस्या अभूतपूर्व रही है और कल्पवासी देवता भले नहीं आते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे देवता होते हैं वो तपस्वियों के सामने आज भी नतमस्तक हो जाते हैं। देवगति भी होती है। नरक पर भरोसा करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि नरक भी होता है। अगर किसी ने पाप किया, अभी कितनी सारी घटनाएं घट गई और कितने सारे बेईमान लोग, आतंकवादी लोग हो गए कि जब कानून ने, कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो इसके संबंध में, इस केस में इसको एक बार मौत की सज़ा, दूसरे कोर्ट केस में मौत की सज़ा, तीसरे में भी मौत की सज़ा। अब उसको 10 बार मौत की सज़ा है या 10 बार आजीवन कैद की सज़ा है, कितने बार दी जाएगी उसको सज़ा? उसने इतने पाप करे हैं कि कहा कि इसको वो 100 बार फांसी की सज़ा, इसको 10 बार आजीवन, इस केस में भी आजीवन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब ये सजा हो कितने बार होगी उसके जीवन में? पूरी जिंदगी भर भी बंद रखो उसको तो एक आजीवन ही हुआ, और फांसी पर चढ़ा दो, मौत की सजा कितनी बार दी गई? तो कहते हैं ऐसे बहुत सारे पाप करने वाले लोगों की सजा यहाँ तो पूरी होती नहीं है। उन्हें अपनी ये सजा भोगने के लिए जहाँ जाना पड़ता है उसका नाम है नरक। और हर पल उनके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, अग्नि के कुंड में डाल दिया, जल की राख हो गए, क्षण भर में वापिस बन के खड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा नरक भी होता है। जब यहाँ इतने तरह के दुख हैं और इससे ज़्यादा पाप करने वाले को जो भोगना है उसके लिए कोई अलग से और स्पेशल कस्टडी तो होती होगी ना। 4 गतियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं और जीव इनमें भ्रमण करता रहता है। 8 कर्म हैं, कर्मों के उदय से, राग मोह आदि के कारण से जीव नए नए आश्रय बंध करता है और संसार में भटकता है। हे जीवो सावधान हो जाओ और इस संसार परिभ्रमण कैसे रोकें, पंच परावर्तन कैसे रोकें, इसके लिए पुरुषार्थ करो। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो सारा जंजाल खत्म हो जाए। हम सभी सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए, स्वरूप की आराधना करते हुए निरंतर विशुद्धि बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।